बच्चों, वेलकम टू द हाइट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आज आप लोग को दूसरे टॉपिक मैथ सेक्शन के दूसरे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है द्विघात बहुपद। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे द्विघात बहुपद। आप लोग जानते होंगे या पढ़ चुके होंगे कि द्विघात बहुपद क्या है। कहा जाता है कि मैथ में चर और अचर दो पद होते हैं और चर और अचर पद के मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो पद का निर्माण होता है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। डिफिनेशन के लिए ये काफी है। हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात बहुपद से एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा मेन फोकस आज इसी बात पर रहेगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। द्विघात बहुपद आप जानते होंगे कि द्विघात बहुपद क्या है। चर और अचर पदों के मेल से जो पद बनता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जो पद बनता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखें कि 2 ये आपका अचर पद है और इसके साथ अगर हम x इंक्लूड कर दें और ये दोनों के बीच जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, तो इनटू है, यानी कि 2 into x इज इक्वल टू 2x। ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। लेकिन बात करते हैं द्विघात बहुपद की। जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि बहुपद को दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। यह पिछले क्लास की बात है। तो हम लोग यहां पे जानते हैं कि घात के आधार पर जो बहुपद को डिवाइड किया गया है उसमें से एक पार्ट द्विघात बहुपद है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिस पर मैक्सिमम घात 2 हो, यानी कि अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो वैसा बहुपद जिस पर पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। क्लियर? तो बात करते हैं सर द्विघात बहुपद तो जान गए कि द्विघात बहुपद है क्या। तो वैसा बहुपद जिस पर मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि द्विघात बहुपद से कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या क्या क्या क्वेश्चन, इसका स्कोप क्या है। तो आप गौर करेंगे कि द्विघात बहुपद को मैं यहां 3 पार्ट में डिवाइड किया हूं, जो आप लोग को साफ दिख रहा होगा। पहला पार्ट है पहचान। यानी कि आपको पहचानना है कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। और ये सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। फिक्स है, आपका 1 मार्क्स एग्जाम में आना ही आना है। जैसे कि आप देखते होंगे सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्टिव के अलावे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा। तो पहचान है कि कैसे आप पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद है या नहीं है। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये पहचान से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का एग्जाम में मिलेगा। तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी प्रश्न जो पूछा गया जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद है कि नहीं। इसके लिए मैं आपके सामने 3-4 प्रश्न रखता हूं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी बहुपद को पहचानेंगे कि ये बहुपद द्विघात है या नहीं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न जो होगा, क्वेश्चन है कि निम्न में द्विघात बहुपद को पहचाने। ये पहले आप ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे सब्जेक्टिव का कोई चांस नहीं है एग्जाम में। लेकिन ये भी जरूर है कि एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आएगा ही आएगा, आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसमें से 4 क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा x
प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/x। ये पहला क्वेश्चन मैंने दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3। और चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन हमारा आएगा 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5x प्लस 3। ये मैंने 4 क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है और कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, पर ये सदैव ध्यान रखें कि बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आप टिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग भी हो जाए। तो चलिए हम पहले कंडीशन को याद करते हैं कि सर क्या कंडीशन है कि कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद होगा या नहीं। तो कंडीशन सिर्फ 2 है। पहला कि अगर कोई बहुपद है और उसका पावर 2 हो तो वो द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है द्विघात, 2 घात वाले बहुपद जो होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो सर बहुपद पहचानने का क्या तरीका है? बहुपद पहचानने का क्या तरीका है? तो बहुपद पहचानने का 2 सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप कभी भी बहुपद पहचानने में धोखा नहीं खाएंगे। तो वो 2 तरीका कौन सा है देखते हैं। पहला, अगर आप किसी बहुपद की पहचान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि जो चर पद है, चर पद समझते हैं, वैसा पद जो जिसका मान बार बार बदलते रहता हो, फिक्स नहीं रहता हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सर जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर यानी कि एक्स वाई जेड जो हम लोग सपोज करते हैं वो सब के सब चर पद है। तो पहला कंडीशन यही कि चर पद पर कभी भी अंडर रूट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर चर पद पर, खास करके ये आप लोग को समझने के लिए, ये कोई रूल नहीं है, बस समझने के लिए कि अगर चर पद पर रूट आ जाए तो वो किसी भी कंडीशन में द्विघात बहुपद या बहुपद नहीं होगा। क्लियर? लेकिन यहां पे सिर्फ एक चीज से आपको सावधान रहना है कि अगर चर पद का पावर स्क्वायर में रहा, जस्ट लाइक ऐसे रहा, तब फिर आप धोखा खा जाएंगे। ये स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है, इस कंडीशन में ये बहुपद होगा। तो ये आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। क्लियर? तो पहला कंडीशन ये हुआ कि सर चर पद कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कभी भी सर चर का यानी कि वेरिएबल, कहने का मतलब a to z का जो पावर है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं और ये 2 कंडीशन को आप चेक कर रहे हैं तो आप हमेशा सही और सटीक आंसर निकालेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहचानने का जो 2 तरीका मैंने आपको बताया वो आप ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/x। अगर गौर करें तो दिखने में ये बिल्कुल लग रहा है कि सर इस पर पावर तो 2 है ही नहीं, घात 2 है ही नहीं, ये जरूर द्विघात बहुपद तो नहीं है। बहुपद हो सकता है लेकिन द्विघात बहुपद नहीं है। ये गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि बिना सोचे समझे आपको आंसर टिक नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व तो कर लें, कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे एलसीएम x आएगा और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2/x, और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 2। यहां देखिए पावर भी 2 आ गया, तो ये द्विघात बहुपद है, जबकि देखने में कहीं 2 पावर दिखाई नहीं दे रहा था। तो यही गलती आपको नहीं करनी है। जब तक आप फुल सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचे आंसर टिक आउट नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है √2x² माइनस 3x प्लस 2। ये देखिए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, व्यापक रूप जिसको कहते हैं। तो गौर करते हैं कि ये रूट है, लेकिन आप रूट ध्यान दें, चर पद पर है कि अचर पद पर है। तो रूट सिर्फ और सिर्फ 2 पर है, जो कि हमारा अचर पद है। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, क्योंकि रूट अचर पद पर है, चर पद पर नहीं होना चाहिए, जो कि x² है, इस पर नहीं है। तो ये सही है। दूसरी बात, कहीं भी वेरिएबल पर यानी कि चर पद पर कोई नेगेटिव पावर नहीं है। कहने का मतलब ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है x इंटू x माइनस 2 प्लस 3। फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिखाई दिया सामने। अगर ऐसे देखें तो दिखने में लग रहा है कि सर बहुपद हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव पावर कहीं दिख नहीं रहा है और अंडर रूट भी कहीं नहीं दिख रहा है। ये श्योर है कि बहुपद होगा, लेकिन द्विघात नहीं लग रहा है क्योंकि पावर 2 नहीं है। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x² माइनस 2x प्लस 3। अब आप इसको देखें, इसी का ये फॉर्म है। मैंने अगले स्टेप की ओर बढ़ा तो हमारा रिजल्ट आया x² माइनस 2x प्लस 3। अब आप बताइए, यहां पे ये नहीं लग रहा था कि द्विघात बहुपद है, बट यहां पे लग रहा है द्विघात बहुपद है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। फाइनली हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो हमारा है 3x² प्लस √5x प्लस 3। ये भी इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में। बात करें चर पर मैक्सिमम घात 2 तो है, तो यहां से दिख रहा है कि द्विघात बहुपद है। लेकिन जब आप दूसरे पद पर आते हैं तो ये क्या x के ऊपर अंडर रूट है। मैंने बताया था सिर्फ 2 कंडीशन, कि कभी भी कोई भी चर अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, जो यहां पे है। अतः ये द्विघात बहुपद नहीं है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग द्विघात बहुपद को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि द्विघात बहुपद अगर पहचानना है तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि कोई भी चर पर का कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए और कोई भी चर अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन को आप देखते हैं तो कभी भी द्विघात बहुपद को पहचानने में कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि परीक्षा में आना ही आना है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर कि सर द्विघात बहुपद में पहचान तो हम लोग जान चुके हैं, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो जरूर बन जाएगा। और क्या द्विघात बहुपद से पूछ सकता है, या एग्जाम में द्विघात बहुपद से और क्या-क्या प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो दूसरा, हम लोग शून्यक की बात करते हैं। तो आप जानते होंगे कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से हमारा आएगा, यहां से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। अगर बात करें सब्जेक्टिव पहले, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है?
तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर जी आ क्या सकता है, कोई द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से बोला जाएगा कि इसका शून्यक निकालें और उसके लिए गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता है उसको जांच करें। तो उसको बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है और उसके गुणांक के बीच जो संबंध है वो क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हम लोग ये जान गए कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। कौन कौन से भाई, तो अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के। ये तो क्लियर है। तो इसके बीच संबंध क्या है, तो यहां पे आप दो फॉर्मूला जानते होंगे या पढ़े भी होंगे कि शून्यकों का योगफल जस्ट लाइक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये जो रिलेशन है, संबंध है, इसी को जांच करने के लिए बोला जाएगा। क्लियर, आप ये जान चुके हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, और उनके बीच जो रिलेशन संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आगे अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचें। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचें। इसमें से मैं जो आप लोग के सामने क्वेश्चंस लाया हूं, टोटल 6 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 15, क्वेश्चन नंबर 3 4t स्क्वायर माइनस 16t, क्वेश्चन नंबर 4 2x स्क्वायर माइनस 4x, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा वो हमारा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये 6 क्वेश्चंस आप लोग के सामने हैं। क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस आप लोग के सामने अभी सॉल्यूशन निकालूंगा, फिर बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और ये मान के चलेंगे ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, नॉलेज के लिए नहीं। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसी में से कोई एक क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में मिल जाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर, तो हमने 6 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया। पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3, दूसरा क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 15, तीसरा क्वेश्चन है 4t स्क्वायर माइनस 16t, चौथा क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 4x, पांचवा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और छठा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्लियर, आप लोग ये जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहां अभी आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर।
मैं सबसे पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना चाहता हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप ये जानते होंगे कि शून्य किसी भी बहुपद का वह वैल्यू होता है, वह मान होता है जिसको अगर बहुपद में रख दिया जाए तो वो पूरे बहुपद को जीरो में कन्वर्ट कर देता है, उसी को तो शून्यक कहते हैं। कहने का मतलब अगर हमें इसका शून्यक निकालना भी है तो हम इस पूरे बहुपद का वैल्यू जीरो मान करके चलेंगे। अब आप लोग गुणनखंडन जानते होंगे, तो गुणनखंडन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, उसके बाद इसका आंसर सॉल्व निकालते हैं। बट आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, गुणनखंडन तो करेंगे ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो आप पहले ये देखेंगे कि दोनों में कोई कॉमन टर्म है या नहीं है। तो हमने यहां देखा कि कॉमन टर्म भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को राइट साइड में एक्सचेंज कर देंगे, तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और आप जानते हैं जैसे ही स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे क्या होगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, जो कि एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। यही हमारा शून्यक हो गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया एक 3√3 और एक आ गया x का वैल्यू -√3। क्लियर, ये हमने शून्यक निकाल लिया। अगर क्वेश्चन सिर्फ शून्यक तक सीमित है तो आप यहां निकाल करके आंसर निकाल करके अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये सेक्शन भी जोड़ दिया जाए एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचे, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये जो शून्यक हमने निकाला वो सही है या नहीं। तो सर ये गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जो है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए गुणांकों के बीच संबंध अगले सेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो बहुपद दिया हुआ था क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसमें से a का वैल्यू क्या आएगा, दिख रहा है, a का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो कुछ कोएफिशिएंट अगर कोई भी नहीं होता है तो 1 होता है। और b टर्म यहां है ही नहीं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और c का वैल्यू जो है वो -3 है। और हमने शून्यक जो निकाला वो क्या निकाला, अल्फा का वैल्यू निकाला √3 और बीटा का वैल्यू निकाला -√3। तो मैंने यही बताया था कि दोनों के बीच जो संबंध है वो कैसे निकाला जा सकता है। दो फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। बस वही चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आता है या नहीं। अगर इक्वल है तो सही है और नहीं आया तो गलत है। तो देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सभी का वैल्यू बारी बारी से पुट कर लेंगे। अल्फा का वैल्यू √3 प्लस बीटा का वैल्यू -√3 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू आप यहां से देखेंगे, v का वैल्यू 0 डिवाइड बाई a का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू √3 इंटू बीटा का वैल्यू -√3 इज इक्वल टू c का वैल्यू -3 डिवाइड बाई a का वैल्यू 1। जब आप इसको देखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0, ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये आ जाएगा 0। और जब आप √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -3। यहां पे आ गया 0
√3 प्लस में और √3 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 और -3 इज इक्वल टू -3। यहां देखिए दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। क्लियर? इस तरीके से आप शून्यक निकाल भी सकते हैं और उसके बीच संबंध की सत्यता भी जांच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करेंगे, फिर से मैं इसके लिए वीडियो जारी करूंगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था 2 या 3 क्वेश्चंस बनाऊंगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहा जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन है तो कॉमन लेंगे, नहीं तो आप जैसे सॉल्व करते हैं बना सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सर अगर कोई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई बहुपद हो तब क्या करेंगे? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसके शून्यक भी निकालने हैं और संबंध के बीच सत्यता भी निकालना है। तो आप यहां देखिए ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसा कि मैंने बताया, जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुपद को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि शून्यक वही वैल्यू होता है जिसको हम बहुपद में रखेंगे तो होल बहुपद को वो 0 में कन्वर्ट कर देगा, वो शून्यक आएगा। क्लियर? तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैंने बताया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, और स्प्लिट करने का एक रूल है कि आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि जोड़ या घटाव करने के बाद ये अपने आप के वैल्यू के बराबर हो, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर हो। तो ऐसा कब होगा? जब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो 4x में यदि मैं 2x को माइनस भी कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 2x आएगा, जो कि जोड़ या घटाव करने के बाद इतने के बराबर है। दूसरा, अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई आया 8x स्क्वायर। आप यहां इसका मल्टीप्लाई देखेंगे तो 4 2 जा 8 और x इंटू x स्क्वायर। तो ये क्लियर है। तो अब देखते हैं, दो टर्म हम इधर अलग करते हैं और दो टर्म इधर। अब फिर से वही, ये दोनों में देखिए कोई कॉमन टर्म है या नहीं है। तो सर यहां पे x कॉमन आ रहा है, तो मैं x को कॉमन ले लिया, तो एक आया x माइनस 4 प्लस, फिर यहां क्या कॉमन आ रहा है? तो यहां से 2 को मैंने कॉमन लिया, x माइनस 4। एक खास बात आप लोग ध्यान देंगे, जब आप किसी भी बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर यदि दोनों टर्म इक्वल है तभी आप समझ लेंगे कि आपका जो गुणनखंडन है वो सही है। अगर यहाँ कोई भी चेंजेस हो जाता है तो आप ये मान के चलेंगे कि आप कहीं कुछ भी गलती कर रहे हैं। क्लियर? अब ये दोनों टर्म में फिर से कॉमन लेंगे तो देखते हैं कि दोनों में x माइनस 4 है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों में फिर से x माइनस 4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से हमारा आ गया x और यहां से 2 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 से इक्वल करते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा आंसर आया। तो ये हमारा आंसर किस सेक्शन का है? शून्यक आ गया। यानी कि जो हमारा बहुपद था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसका शून्यक एक 4 आया और दूसरा माइनस 2 आया। इसको जांच भी तो करना है कि ये सही है या नहीं। अगर क्वेश्चन में ये सेकंड सेक्शन नहीं रहा तो आपको जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में रहा कि आप गुणांकों के बीच संबंध जांच करें तो आपको ये करना जरूरी होगा, नहीं तो आपको हाफ मार्किंग ही मिलेगा। तो चलिए जांच की ओर बढ़ते हैं।
यहां क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ए का जो वैल्यू होगा वो 1 है। क्लियर? बी का वैल्यू बताइए, बी का वैल्यू कितना होगा? -2। सही है, बी का वैल्यू -2 होगा और सी का वैल्यू जो है वो -8 है। क्लियर? अब आप अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़े। हम लोग जो आंसर निकाले यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया है? अल्फा का वैल्यू सर जी 4 है और बीटा का वैल्यू सर जी -2 है। क्लियर? दो फार्मूला हम लोग जानते हैं जांच करने के लिए। कौन सा दो फार्मूला? एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बारी बारी से सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा का वैल्यू यहां से 4 प्लस बीटा का वैल्यू -2 इज इक्वल टू -b माइनस और b यहां निगेटिव है -2 ब्रैकेट में रखेंगे और a का वैल्यू 1 और अल्फा का वैल्यू फिर से 4 इंटू बीटा का वैल्यू -2, c का वैल्यू -8 डिवाइड बाई 1, a का वैल्यू मैंने पुट किया। जब आप यहां फिर से देखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 2 नीचे 1 अंडरस्टूड है और 4 इंटू -2 यानी कि -8 y -8। जब यहां पे 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2 और -8 इज इक्वल टू -8, जो कि सही है, सिद्ध हुआ। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि अब द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात करने से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिख जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह बात हो गई सब्जेक्टिव की। मैंने यह भी बोला था कि इस सेक्शन से दो तरीके के प्रश्न पूछेंगे, एक सब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की कि इस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की ओर। चलिए मैं आप ही लोग से पूछता हूं, जरा सा दिमाग लगाइए कि इस सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है। भाई ऑब्जेक्टिव वही पूछेगा ना जो शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन है, इसके अलावा तो कुछ पूछ नहीं सकता है। अगर पहला ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना होगा। अगर ये पूछा तो उसका आंसर होगा -b/a। और अगर ये पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद के गुणन शून्यकों के गुणनफल क्या होगा तो उसका होगा c/a। लेकिन पूछने का थोड़ा सा तरीका तो चेंज हो सकता है। कैसे? चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की ओर। मैं दो क्वेश्चन एग्जांपल देकर के समझाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बहुपद 3x² - 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। के शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसको दो तरीके से बनाते हैं। जो लोग समझते हैं, एवरेज स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, और जो हमारा आंसर होगा उसको शून्यक में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा और बीटा, और बाद में दोनों को जोड़ देंगे। सही है, लेकिन आप ये सोचिए कि इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा। वो एवरेज स्टूडेंट करते हैं कि सर शून्यकों का योगफल निकालना है, हम अल्फा और बीटा इसको गुणनखंड कर करके निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही होगा। बिल्कुल सही, वो एवरेज स्टूडेंट करते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टूडेंट की। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है ना, शून्यक तो ज्ञात नहीं करना है। तो फिर जब शून्यक ज्ञात नहीं करना है तो आप शून्यक क्यों ज्ञात कर रहे हैं, योगफल ज्ञात कीजिए ना। तो अगर यहां देखें a का वैल्यू कितना है भाई 3, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 2।
डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करते? शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और बी का वैल्यू -5, ए का वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/3। ये हमारा आंसर आ गया। मैंने तो शून्यक निकालने नहीं गया। क्लियर? तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होगा या शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट योगफल या गुणनफल के फार्मूला से निकाल सकते हैं, ना कि आप पहले शून्यक ज्ञात करें फिर उसको जोड़ें या फिर उसको गुना करें। वो आपका बहुत टाइम उसमें बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? इसी में एक और क्वेश्चंस की बात हम करते हैं, जो कि मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। देखते हैं उस क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है बहुपद bx² माइनस ax प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर बात करें ऑप्शंस की, चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं। पहला c/a, दूसरा -b/a, तीसरा b/a और चौथा c/b। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है सर, c/a, पहला ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यही आंसर होगा, जो कि रॉन्ग है। सोच में पड़ गए? कैसे? जरा आप क्वेश्चंस को ध्यान दें। अगर सिर्फ ये पूछता कि द्विघात बहुपद के शून्यक का गुणनफल क्या होता है, तब आप c/a दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है। लेकिन फिर उसको बहुपद देने की क्या जरूरत पड़ी? आपको यह चेक कर रहा है कि बहुपद के टर्म को देखें ना ध्यान से। अगर इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं तो a रिप्लेस हो गया है b पे, और b का जो वैल्यू है वो -a है, और c का जो वैल्यू है वो c है। अब अगर आप शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला देखें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, जो कि c का वैल्यू c है और a का वैल्यू b है। हमारे आंसर c/b होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो इस तरीके से अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए तो आप पहले उसको देखें, ना कि सडनली बिना कुछ सोचे समझे आप टिक कर दें और आपका 1 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं द्विघात बहुपद के लास्ट सेक्शन, तीसरे सेक्शन की ओर। तीसरा सेक्शन आपको दिख रहा होगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ये तो क्लियर हो गया कि सर तीसरे सेक्शन में हमें द्विघात बहुपद निकालना है, पर किस कंडीशन पर? कंडीशन भी तो होने चाहिए कि सर कुछ तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ये इससे भी एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे। तो इसको मैं दो तरीके से बताता हूं। इस क्वेश्चंस को, इस तरीके से पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न होते हैं, दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला, अगर आप बात करें, मैं हर एक नेचर का जो प्रश्न है उसको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पहले समझेंगे आप लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य निम्न है। देखिए क्वेश्चन भली बात ही आप लोग पढ़ लेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक निम्न है। क्लियर? इसमें से मैं 3 या 4 क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखता हूं। पहला क्वेश्चन इसमें से है 4, 1। दूसरा क्वेश्चन जो हम रख रहे हैं वो
1/4 -1। और तीसरा क्वेश्चन जो हम रख रहे हैं वो 2 + √3 2 - √3। 3 क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेंगे। देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन बनेगा कैसे, तो आप इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे। मैं पहला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करता हूं, या कि तीसरा क्वेश्चन। चलिए पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग से सॉल्व नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो देखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक निम्न है। शून्य, ये वर्ड बहुत काम की चीज है। शून्य, शून्यक का मतलब क्या? अल्फा और बीटा, यानी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो अल्फा और बीटा का वैल्यू है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा का वैल्यू दिया गया है, और बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 1। हम क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और दूसरे स्टेज में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 × 1 इज इक्वल टू 4। जब आप देखेंगे कि आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो आपको एक फार्मूला लगाना होगा, और वो है द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए बस इसका वैल्यू पुट करना है। द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखें तो 5x, और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू की बात करें +4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करेंगे। क्लियर? बात करते हैं सर दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न सिमिलर ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होगा। अगर आप उस लैंग्वेज को समझ गए तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आया तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। आते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर। दूसरा टाइप का जो प्रश्न होगा सेम यही होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः निम्न है। बस ये इसका लैंग्वेज रहेगा। यहां भी मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा। पहला क्वेश्चन सेम रखूंगा ताकि आप आंसर को फाइंड कर सकें कि दोनों क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो अलग अलग आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे जो मैं रखूंगा 0 और √5, और तीसरा जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा 1/4 - 1। अगर आप इस क्वेश्चंस की बात करें तो दिखने में तो सर इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया सेम उसी प्रकार का है, लेकिन नहीं, अगर उसी प्रकार का होता तो इसका आंसर भी वही होगा जो मैंने पहले निकाला है। तो पहले इसको बनाएंगे कैसे, फिर से मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचनाएं जो भी प्रश्न से मिल रही है वो क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। जरा पीछे क्वेश्चन पे जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां पे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा था वो केवल और केवल शून्यक की बात कर रहा था। यहां पे शून्यकों के योगफल और गुणनफल की बात हो रही है। दैट मींस ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये अल्फा नहीं है,
ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये अल्फा नहीं है, अल्फा पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पे शून्यकों का योगफल मतलब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो 1 है वो बीटा नहीं है, ये अल्फा इंटू बीटा है। बस यही फर्क है, सिर्फ लैंग्वेज का। अगर शून्यक रहा देन अल्फा और बीटा होगा, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल रहा तो अल्फा इंटू बीटा होगा। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल चुके हैं तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आप इसका वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर आएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस का फिगर एक था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस होने से हमारा आंसर भी क्या हो गया, अलग आया। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि द्विघात बहुपद, मैंने एक छोटे वीडियो में द्विघात बहुपद को पूरा समेटने का प्रयास किया है, और ये मान के चले कि इससे ज्यादा क्वेश्चन द्विघात बहुपद से संभव नहीं है। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। तो चलते हैं इतने के साथ ही अगले वीडियो की ओर। ओके, थैंक यू।